नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राजू और आप देख रहे हैं राजू मोटो ब्लॉगर। और उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। और फ़िलहाल आ पहुंचा हूं मैं जैसलमेर के कुलधरा गांव के अंदर, और आज हम करने वाले हैं कुलधरा गांव को एक्सप्लोर इस वीडियो के अंदर। और वीडियो को पूरा देखना क्योंकि वीडियो के अंदर मज़ा आने वाला है। तो चलो चलते हैं अभी अंदर कुलधरा के। और मेरे साथ है छोटू राम जी, वो अपने को सर, इस गांव का नाम है कुलधरा। यहाँ पर पालीवाल ब्राह्मण जाति के लोग रहा करते थे। 800 साल पहले कुलधरा गांव बसाया था पालीवाल ब्राह्मण जाति के लोगों ने। वो अपना हंसी खुशी जीवन यापन किया करते थे, खेती बाड़ी करके अपना गुजरा चला लेते थे। इस कुलधरा के जैसे पालीवाल ब्राह्मणों के 84 विलेजेस हुआ करते थे। उनमें से सबसे बड़ा गांव ये हुआ करता था। बड़ा मतलब धन संपत्ति वाला, राजधानी वाला जैसलमेर के टच में ये गांव हुआ करता था। इस गांव के पास ज़्यादा धन संपत्ति ज़्यादा होने की वजह से जो जैसलमेर के राजा थे उस समय मूल राज सिंह, इनके ऊपर टैक्स जड़ दिया था। अभी तो हम टैक्सेस बोलते हैं, पहले लगान वसूली बोला करते थे। इसलिए आपको ही पता है, हर बड़े आदमी के साथ एक छोटा आदमी रखा हुआ होता है, जैसे देखभाल करने वाला, कारोबार संभालने वाला, लेन देन करने वाला। फिर राजा के आगे सेनापति सालम सिंह रखा हुआ होता है। वो उस गांव की देखभाल करता रहता था, लगान वसूली करने के लिए आया करता था। एक दिन हर हफ्ते लगान वसूली करने के लिए आया करता। एक दिन उसे क्या हुआ, बावड़ी पर शिकार कर रहा था, फिर उसे मुखिया की लड़की पसंद आ गई। वो लड़की से बोला, मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। चलते चलते फिर लड़की ने कहा, हमारा कोई बस नहीं है, हमारे गाँव वाले और पिताजी से पूछो। फिर उस समय सालम के साथ सैनिक थी कि ये पता लगाओ ये किसकी लड़की है, किस गांव की लड़की है। फिर पता लगाया कुलधरा गांव के मुखिया की लड़की है। फिर मुखिया से कहा कि मैं तुम्हारी लड़की से शादी करना चाहता हूँ। मुखिया बोला, हम तो पालीवाल ब्राह्मण है, तुम छोटी जाति के, तुम मांस मच्छी आदि का सेवन करते हो, हम पालीवाल ब्राह्मण, ये लड़की तो कभी नहीं देंगे। कि नहीं दी तो मैं रात को हमला करके लेकर चला जाऊंगा। कैसा मत करना, हमारी इज्जत चली जाएगी, हमें कुछ सोचने और समझने का वक्त चाहिए। कि 4 दिन की मोहलत देता हूँ। कि ठीक है। फिर 4 दिन में ज़्यादा लगान वसूली करने लगा, ज़्यादा परेशान करने लगा, खेती बाड़ी नहीं करने देता था। फिर जैसलमेर के जितने भी 84 विलेजेस जो मौजूद व्यक्ति थे उन्हें बुलाया गया, यहाँ पर मीटिंग बनाई गई। कहा जैसी बात हो रही है, एक दिन हमारी सालम सिंह लड़की उठाएगा, कल तुम्हारी उठाएगा, इतनी कर हम सालम सिंह को कितनी लड़कियाँ देंगे। कल लड़की तो कभी नहीं देंगे, हमें एक ही रात में 84 विलेजेस गाँव खाली कर देने चाहिए। कि ठीक है। फिर एक ही रात में 84 विलेजेस गाँव खाली कर दिए। और उस समय जो बुढ़े नहीं चल पा रहे थे उन्होंने जाते समय शराब दे दिया। हम तो यहाँ से कभी चैन से नहीं रह पाए, यहाँ जो भी रहेगा उसकी फैमिली दुख में रहेगी, कभी सुख नहीं आएगी। और यहाँ से जोधपुर साइड पाली है ना, पाली चले गए। उनके जाने के बावजूद जो रेगिस्तान में लोग रहते थे उन्हें पता नहीं दिया होटेल विलेज है, श्रापित विलेज है, वो यहाँ पर आके बस गए थे। फिर किसी का परिवार उजड़ गया, किसी की बेटियाँ वगैरह मर गई, उन्हें बाद में पता चला ये हॉन्टेड विलेज है, श्रापित विलेज है, वो आपस रेगिस्तान में चले गए। आज भी इंडिया का हॉन्टेड नंबर 1 माना जाता है। अभी भी यहाँ रात में आवाज़ें वगैरह आती रहती है। और इसके ऊपर एक पिक्चर भी बन चुकी है जिसका नाम है कालो। वो कालो पिक्चर पूरे कुलधरा के ऊपर बनी है, कुलधरा के अंदर बनी है। ऐसी बहुत घटनाएं हो चुकी है। और कुलधरा के अंदर वैसे बहुत पिक्चरें शूट हुई है, जैसे कच्चे धागे, कालो, अशोक सम्राट सीरियल, गांधीगिरी, बादशाह, धीरण, गुप्त, शक्तिदेव पावर, बच्चन पांडे, भूत पुलिस। और जैसे इसका एक गांव का पत्थर भी नहीं उठा सकते। ये हर चीज़ जितने भी कुलधरा में शरापित जगह हैं, इसका एक पत्थर भी नहीं उठा सकते। इसका पत्थर गांव वाले यूज किया था, मतलब घर बनाने के लिए, उसका पूरा परिवार ही खत्म हो गया था। तो अभी फिलहाल ये पिक्चर बन रही है ना? जी सर। तो फिर ये नाइट को रुकते हैं ना? ये 6 बजे के बाद चले जाती है। कुलधरा के ऊपर ही फिल्म बन रही है अपूर्वा। अच्छा अच्छा। 2 महीने हो गए इसे चलते हुए यहाँ पर। अभी अपूर्वा 6 बजे के बाद, मतलब सब वैन वैनिटी सब है ना, वो बाहर निकल जाएंगे, 6 बजे के बाद निकल जाते हैं। और ये जो छत दिखाई दे रही है अपने को, ये उसी जमाने की है या कैसे? ये नहीं, ये गवर्नमेंट है ना, साल में एक बार मेंटेनेंस करती रहती है। जो छतें है, और ये क्या है, मिट्टी और गोबर पहले लोग कैसे रहा करते थे, रहन सहन उसका कैसे हुआ करता था, उसके हिसाब से बनाया। ये घर वैसा वैसा पुराना ही है, वैसे घर बनाया करते थे। और मतलब हर आंगन के ऊपर ऐसा खुला चौक छोड़ा करते थे। ऊपर से हवा आने के लिए पहले लाइट वगैरह कुछ नहीं होती थी, सूरज की किरणें आते ही घर में रोशनी कर दिया करती थी। और वो जो नाली से पानी भी आता था यहाँ पर स्टोर कर दिया करते थे, रेन वाटर हार्वेस्टिंग। पहले बरसात वगैरह कम हुआ करती थी, पानी को वेस्ट नहीं किया करते थे। और ऐसे पिलर लगाए करते, जैसे लकड़ी की छतें और घास फूस मजबूत रहा करती थी। और मिट्टी और गोबर और घास फूस की छतें बनाया करते थे। जैसे सर्दी में गर्मी, गर्मी में सर्दी, जितना बाहर गर्म रहता था उतना अंदर ठंडा रहा करता था। और ये उखले यहाँ पर मसाले वगैरह कूटा करते थे। अच्छा, मसाले यहाँ पे कूटते थे। ओके ओके। अच्छा, इस मकान में कौन रहता था? ये जो ये मैन लीडर का मकान है, मुखिया का। किसका था, इसके बारे में ये उनका बेडरूम है। ये बेडरूम, उसमें राजा का बेडरूम था ये। जी। मुखिया कौन था? मुखिया जो मतलब इस गांव का 84 विलेजेस के ना, उसका नाम रामचंद्र था।
और जो 84 विलेज के सबसे बड़े मुखिया जी हुआ करते थे उस समय के। उनका ये घर था जी, जो और महल है उसका। जी उनका महल है। और ये जो खिड़की देख रहे हो, पहले गांव की औरतों के पीछे मेन खिड़की हुआ करती थी। पुराने समय क्या औरतों के पीछे पर्दा सिस्टम, घूंघट सिस्टम हुआ करता था। बाहर सांस लेने भी नहीं जाती थी। आड़ोस पड़ोस में यहीं से बातें वगैरह यहीं से किया करती थी पुराने समय में। आड़ोस पड़ोस में ये जो आप खंडर देख रहे हो ना, ये लोगों के घर हुआ करते थे। क्या है, जैसे आड़ोस पड़ोस मजदूरों के घर से खंडर हुआ करते थे। बाकी जो मेन हस्तियाँ हुआ करती थी ना, उसका मिट्टी और गोबर से घर बनाया करते थे। ओके। और ये जो किवाड़ है ये उसी टाइम का है या कैसे? ये शूटिंग वालों ने लगाया है। अच्छा, शूटिंग वालों ने लगाया है ये पहले क्या हुआ करता था, जेंट्स बाहर आ करते थे, लेडीज के लिए अलग से गेस्ट रूम बनाया करते थे। जैसे गर्मियों के लिए होता था और सर्दियों में सामने वाला ये हुआ करता, क्योंकि सर्दियों में ये सर्दियों का था और वो गर्मियों का था। क्योंकि सर्दियों में उधर धूप निकल जाती थी और गर्मियों में ठंडा रहता था। और ये उनका गेस्ट रूम है। मुखिया घर में जो बड़े बड़े मेहमान आया करते थे यहाँ पर बिठाया करते थे। जैसे गर्मियों के लिए ये होता था और सर्दियों में सामने वाला है ना वो हुआ करता था, क्योंकि सर्दियों में तो धूप निकल जाती थी और गर्मियों में ठंडा रहता था। और पहले का गांव की औरतों के पीछे पर्दा सिस्टम, घूंघट सिस्टम होकर बिल्कुल बाहर नहीं आती थी। यहाँ से जो भी पानी वगैरह होता था ना, यहाँ से पकड़ा लिया करते थे। पहले जमाने में लेडीज अंदर आया करती थी, जेंट्स बाहर आया करते थे, इसलिए जो ये सर्विस विंडो यहाँ से पानी वगैरह यहाँ से पकड़ा लिया करते थे। तो अभी चलते हैं ऊपर और यहाँ का जो पूरा का पूरा गांव है वो दिखाएंगे आपको। और ये सीढ़ियाँ देख सकते हो, उसी जमाने की है ये सीढ़ियाँ? हाँ, पहले की है, बस ये थोड़ा बहुत रिनोवेट की हुई है। और ये पूरा कुलदरा गांव है, 3 किलोमीटर में फैला हुआ है। 525 मकान है। उस समय जनसंख्या और आबादी वाला गांव यही था। और ये आर्कोलॉजिकल साइड वालों ने ये जो चारों तरफ ब्लैक वाली बाउंड्री देख रहे हैं, चारों तरफ ब्लैक वाली बाउंड्री की हुई है। इसी के अंदर गवर्नमेंट किसी को भी नहीं रहने देती। और ये दूर दूर पहाड़ जैसा लाल मिट्टी जैसा देख रहे हो, उस गाँव ये सामने जो लाल मिट्टी दिखाई रही है वो इस गांव का तालाब हुआ करता था। और छोटे छोटे बंदर जैसे दिख रहे हैं ना, हाँ जी, वो पालीवाल ब्राह्मणों के शमशान घाट हुआ करते थे। पालीवाल ब्राह्मणों के शमशान घाट। और ये जो सफेद वाले पाइप है ना, टेंट, वाइट टेंट, हाँ जी, जो इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी जो जिंदल JSW कंपनी है, उसने यहाँ पर 12-13 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए थे। यहाँ पर कैफेटेरिया, म्यूजियम शो वगैरह बना रहे थे। फिर क्या हुआ, एक ही रात में उनका गिर गया था। 5-6 महीना अच्छा चला, फिर एक ही रात में गिर गया था। जो नई चीज़ें बनाते हैं अपने आप गिर जाती है। एक ही रात में उनका कैफेटेरिया, म्यूजियम शो वगैरह जो भी था, एक ही रात में उनका गिर गया था। ओके। इसलिए इसका एक पत्थर भी नहीं उठा सकते। एक पत्थर भी नहीं उठा सकते। ये क्या है, दो ये आप तो क्या होता है? लेके जाओगे तो आपके साथ कुछ कानूनी घटना घट जाएगी, किसी के साथ क्या हुआ। और ये देख रहे हो, ये क्या 200 सालों से ये क्या मेंटेनेंस नहीं किया, इसीलिए क्या पहले सीमेंट वगैरह कुछ नहीं होता था। ऐसी सूखी दीवारें बनाया करते थे। हर घर के ऊपर लकड़ी की छतें हुआ करती थी। बारिश तूफान वगैरह आते, इसीलिए गिर गए जी। ये जो रास्ता है ये उसी समय का पुराना और प्राचीन रास्ता है। पहले क्या खेती बाड़ी का व्यवसाय था और एक इनका व्यापारियों को धंधा था। व्यापारियों का मतलब पहले भारत पाकिस्तान बॉर्डर एक हुआ करता था, चाइना से मलमल का व्यापार किया करते थे, सिल्क रूट। पहले भारत पाकिस्तान बॉर्डर एक हुआ करता था, चाइना से मलमल का व्यापार किया करते थे। पहले भारत में सबसे ज़्यादा व्यापार राजस्थान जैसलमेर में होता था। और चुंगी नाका लगता था, यहाँ से खाबा पोस्ट 16 किलोमीटर है, वहाँ से चुंगी नाका लगता था। उस समय का मतलब सिल्क रूट का रास्ता ये है। जी, सिल्क रूट यहाँ से जाता था। और पहले ज़माने में ऐसे दरवाजे बनाया करते थे। हर घर के ऊपर ऐसा स्टोन लगा होता था। स्टोन के बीचों बीच गणेश जी का फोटो हुआ करता था। इनको प्रणाम करके घर के अंदर प्रवेश किया करते थे। और पहले छोटे दरवाजे बनाया करते थे। अपना ईगो बाहर छोड़ के घर के अंदर जो भी है सर झुका के आए, इसलिए छोटे दरवाजे बनाया करते थे। और अभी ये जो कलाकृतियाँ कर रखी है, ये क्या पुराने ज़माने में इसी प्रकार होती थी? पुराने में इसी प्रकार होती थी। अच्छा जी, ये गवर्नमेंट ने रिप्लेसमेंट किए हैं ना? जी सर। और ये झरोखे हवा वगैरह आने के लिए ना। तो अभी हम इसके अंदर आ चुके हैं और अंदर कुछ ऐसा सिस्टम लगा हुआ है। ये देखिए, चारों तरफ आपको हवा आने के लिए झरोखे देखने को मिलेंगे। और ऊपर जो छत है वो पट्टियों की है, इसको पत्थर बोलते हैं। वैसे पत्थर की पट्टियां हैं वो लगी हुई है। देखिए, कुलदरा और जैसलमेर की अगर हम बात करते हैं तो सबसे बड़ा जो इतिहास है राजस्थान की संस्कृति, ये पूरी दुनिया को आकर्षित करता है यहाँ पर्यटकों के रूप में। विदेशी पर्यटक यहाँ पूरे साल यहाँ राजस्थान की जो संस्कृति है उसका आनंद लेते हैं। हाँ जी। और ये जो आप देख रहे हो लाइव आपके कैमरे में, ये जो हम जैसलमेर का जो पुराना पत्थर है, हाँ जी, उसको जो संस्कृति में पिरोया है कलाकारों ने, तो राजस्थान की कलाकारी और संस्कृति को प्रदर्शित करने वाला जिला माना जाता है जैसलमेर। बिल्कुल। और ये उसी टाइम की सीढ़ियाँ बनी हुई ये है। हजारों साल पहले की भी देखिए, प्राचीन पत्थर है, इसके अंदर कोई किसी प्रकार की मिलावट नहीं है। और इसको अपन सामने से देखते हैं तो ऐसे लग रहा है कि ये उस जमाने का महल होगा। हाँ बिल्कुल, ये क्योंकि इन दीवारों को देखिए, इस साइड में अगर देखते हैं तो बढ़िया तरीके से मतलब बनाया गया है इसको। हाँ देखिए, ये देखो, ये पूरा का पूरा नष्ट हो चुका है। पुराने टाइम का है ये, जो ईंटा वगैरह नहीं होती थी, ये तो लगाया गया है पत्थर से।
ये उसी टाइम का खंजर हो गया है। सारे यहाँ पे कुछ हमें कलाकृतियाँ देखने को मिली। ये देखिए इस प्रकार का डिजाइन है, बहुत सुंदर डिजाइन है जो पत्थर के अंदर मतलब बहुत ही बढ़िया लग रहा है। हस्तशिल्प जो राजस्थान की प्रतिष्ठित होती थी, राजस्थान के अंदर ना जो मिलेगी ना वो हस्तशिल्प ही मिलेगी देखने हस्तशिल्प को। हाथ से बनाया हुआ, देखो ये कितनी बढ़िया कलाकारी है। आज के जमाने में मशीनों से इस तरह की जो हस्तशिल्प जिसको राजस्थान का बोलते हैं, हाँ जी हाँ जी, वो इस चीज को प्रदर्शित करता है जी। आज मशीनों में भी इस तरह अगर इस पत्थर की बात करें ना तो ये सोने की तरह चमकता है जब धूप निकलती है तो। स्वर्ण नगरी कहा तभी जाता है, तो जैसलमेर को स्वर्ण नगरी कहा जाता है। स्वर्ण रंग का जो पत्थर है। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा है तो कमेंट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। और फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय।